पीटीआई के रहनुमा मियां आबिद नून लीग में शामिल हो गए। मियां आबिद का अयाज सादिक और सुहेल शौकत भट्ट की हमायत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून कामयाब होकर आवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। सियासी गहमा गहमी है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमा मियां आबिद नून लीग में शामिल हो गए हैं। मियां आबिद का अयाज सादिक और सुहेल शौकत भट्ट की हमायत का ऐलान भी सामने आया है। मुस्लिम लीग नून कामयाब होकर आवाम से किए गए वादे पूरे करेगी, ऐसा कहना था मियां आबिद का। आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा मियां आबिद नून लीग में शामिल हो गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मियां आबिद मनामा अपने सैकड़ों साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है और इस हवाले से उन्होंने ये बाकायदा ऐलान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक की हल्के में आमद के मौके पर किया, जहां पर मियां आबिद मनामा ने कहा कि वो सरदार अयाज सादिक और सुहेल शौकत भट्ट की भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं और तमाम इलाके के लोगों से ये कहते हैं कि सरदार अयाज सादिक और सुहेल शौकत भट्ट को वोट देकर कामयाब बनाए। मियां आबिद मनामा ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। अब इस मुल्क का मुस्तकबिल संवारने में मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई अपना किरदार अदा नहीं कर सकता और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी और अवाम के तमाम मसाइल को हल करेगी। और इस मौके पर सरदार अयाज सादिक ने मियां आबिद मनामा और जबकि सुहेल शौकत भट्ट ने भी मियां आबिद मनामा का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि हम सब मिलकर इस मुल्क को संवारेंगे और हल्के की अवाम के तमाम मसाइल को हल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इशफाक। पंजाब में इंतखाबी मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें फ़ाल। पंजाब में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की कार्रवाइयाँ। NA 153 मुल्तान से उम्मीदवार हामिद अली भट्टी को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में इंतखाबी मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें फ़ाल हो चुकी हैं। पंजाब में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की कार्रवाइयाँ। NA 153 मुल्तान से उम्मीदवार हामिद अली भट्टी को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया। साबिक चेयरमैन PTI की मुख्तलिफ मुकदमात में दरखास्तों का मामला। तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर, जबकि 9 मई के मुकदमात में साबिक चेयरमैन PTI की अबूरी ज़मानतें मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 23 जनवरी को होगी। लाहौर हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते के लिए केसेस की कॉज लिस्ट जारी। साबिक चेयरमैन PTI की 9 मई केसेस में अबूरी जमानतें मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 23 जनवरी को होगी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने जमानतें खारिज करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 22 जनवरी को करेगा। साबिक चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में उनके जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। अदालत उसे कालादम करार दे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मुल्क की सराफा बाज़ारों में सोने के दाम तेज़। सोना 1500 रुपये फ़ी तोला मज़ीद महंगा। खालिद सोना 2,20,750 रुपये तोला। चांदी 30 रुपये इजाफे से 2500 रुपये हो गई। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल मुल्की सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों में आज तेजी का रुझान रहा और सोना 1500 रुपये फी तोला तक महंगा किया जा चुका है। खालिद सोना 24 कैरेट जो है उसकी कीमत 2,20,750 रुपये फी तोला कर दी गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 2,02,300 रुपये फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है। इसी तरह 21 कैरेट सोने की कीमत जो है 1,93,100 रुपये फी तोला मुकर्रर की गई है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। 30 रुपए तक ये इजाफा किया गया है। उसके बाद चांदी जो है 2,500 रुपये फी तोला सराफा मार्केटों में मुकर्रर की गई और इस हवाले से सराफा एंड ज्वेलर्स का कहना है कि सोने की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो है आलमी मंडी में सोने की जो बढ़ते दाम है उसकी वजह से मुकामी सतह पर भी सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में कई अहम तरक्याती मनसूबे फाइलों में बंद। निगरान पंजाब हुकूमत के दौर में क्रीम ब्लॉक अंडरपास, भेकेवाल मोर अंडरपास समेत दीगर मनसूबों पर काम शुरू नहीं हुआ। मनसूबों को सर्द खाने में डालने से आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना।
लाहौर के कई अहम मंसूबे निगरान पंजाब हुकूमत के दौर में भी शुरू न हुए। क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर अंडरपास मंसूबे पर 5 साल बाद भी एक ईंट भी न लग सकी। बेकेवाल मोड़ अंडरपास फ्लाईओवर मंसूबा भी ऐलानात तक महदूद। बरकत मार्केट फ्लाईओवर अंडरपास प्रोजेक्ट भी फाइलों में बंद है। शहबाज शरीफ दौर के एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे पर कोई पेशरफ न हुई। जौहर टाउन एंटरटेनमेंट पार्क और MM आलम रोड मंसूबे भी सर्द खाने की नजर हो गए। लिबर्टी मार्केट और MM आलम रोड पर पेडिस्ट्रियन जोन भी न बन सके। दूसरी जानिब LDA हुकाम का कहना है कि पंजाब हुकूमत को मंसूबों के डिजाइन जमा करवा दिए हैं, जिनकी मंजूरी मिलने के बाद ही इन पर काम शुरू किया जा सकेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सियासी पारा हावी होने से तरक्याती काम शदीद मुतासिर होने लगे। गली मोहल्लों में जारी वासा के तरक्याती मनसूबे अल्तवा का शिकार। वासा इंतजामिया ने 16 तरक्याती स्कीमों में सिर्फ 2 मनसूबों पर काम शुरू किया। शहर लाहौर में मंजूर शुदा 14 तरक्याती मनसूबों के फंड्स मुकम्मल न मिल सके। शहर लाहौर में जारी इंतखाबी मुहिम के बायस तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। गली मोहल्लों में जारी वासा के तरक्याती मनसूबे मुतासिर होने लगे। पंजाब हुकूमत ने वासा को माली साल में 16 नई स्कीमें शुरू करने का टास्क दिया। वासा इंतजामिया ने 16 तरक्याती स्कीमों में सिर्फ 2 मंसूबों पर काम शुरू किया। लाहौर में मंजूर शुदा 14 तरक्याती मंसूबों के फंड्स मुकम्मल न मिल सके। शाहजमाल से शाहजमाल चौक, हरबंसपुरा ट्रंक सेवर और इत्तेफाक अस्पताल ट्रंक सेवर पर काम इल्तवा का शिकार। इस्लामपुरा अनारकली वाटर सप्लाई मंसूबा, गुलबर्ग 5 अजीज एवेन्यू पर सीवरेज सिस्टम की तब्दीली तातुल का शिकार। कोट लखपत जेल से मुल्हका सीवरेज सिस्टम पर 40% काम के बाद वासा ने काम रोक दिया। माचिस फैक्ट्री शाहदरा का मंसूबा भी हुकूमती फंडिंग से मशरूत। MD वासा उफरान अहमद ने तमाम मुतल्लिका डायरेक्टर्स को काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में गंदे पानी की निकासी का मसला। तरक्याती मंसूबों में टनल बोरिंग के लिए लाइन तामीर करने का फैसला कर लिया गया। बंद रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट में टनल बोरिंग का नाला बनाया जाएगा। शहर में गंदे पानी की निकासी मसला बन गई। DG LDA ने बंद रोड प्रोजेक्ट में टनल बोरिंग लाइन बिछाने का हुक्म दिया। लारेक्स कॉलोनी से गुलचंदावी तक 28 किलोमीटर की लाइन बिछाई जाएगी। मंसूबे की लागत का तखमीना 14 अरब रुपये रखा गया। मंसूबे की तकमील के बाद बंद रोड वाली ड्रेन को लाइन से मुंसलिक कर दिया जाएगा। MD वासा का कहना है कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी मिलने पर मंसूबे पर काम शुरू कर देंगे। लाहौर में वजू के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा बेअसर। शहर की 11 बड़ी मसाजिद के साथ ग्रीन बेल्ट्स में बने वाटर टैंक्स में से 9 गैर फाल। PHA ने गुज़िश्ता 1 साल से वाटर टैंक्स की तकनीकी खराबियां दूर करने पर कोई तवज्जो न दी। जुडिशल वाटर कमीशन के अहकामात पर वजू वाटर मंसूबा शुरू किया गया। मस्जिद अक्सा पाक गुजरपुरा, नगीना पाक गुजरपुरा, सलाहुद्दीन पार्क टेम्पर मार्केट वाटर टैंक भी मुकम्मल फाल नहीं हो सके। कला लक्ष्मण सिंह में गोल ग्राउंड पार्क और तकुना पार्क का वाटर टैंक तकनीकी खराबी का शिकार। DG PHA का कहना है कि गफलत बरतने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोट लखपत जेल में एक ही दिन में 3 कैदी जाम बहक होने वाले कैदियों में नवीद अहमद, आमिर, गुलाम रसूल और अदनान मकसूद शामिल। जेल हुकाम के मुताबिक तीनों कैदियों की मौत की वजह बीमारी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, सेंट्रल जेल कोट लखपत में कैद में मजीद एक ही दिन में 3 कैदी जाम बहक हो गए हैं। जाम बहक होने वाले कैदियों में 24 साल नवीद अहमद और 36 साल आमिर गुलाम रसूल शामिल हैं। जाम बहक होने वाला तीसरा कैदी 40 साल अदनान मकसूद शामिल है। तीनों कैदियों की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर मिर्जा खान में मुंतकिल कर दिया गया है और बाकी की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि लाश को पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले किया जाएगा। इस वाले से जेल हकाम का कहना है कि तीनों कैदी की जो मौत है वो तिबी मौत है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 3 कैदियों को जेल के अस्पताल में जो है वो दाखिल करवाएगा। जब इनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो इनको जना अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबार ना हो सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत की जो असल वजह है वो सामने आएगी कि 3 कैदियों की जो मौत है वो कैसे वाक़ हुई है। जिसे कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद लाशों को गुस्सा के हवाले किया जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम का इंतजार किया जाएगा। अगर मौत की वजह कुछ और हुई तो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी, आपका शुक्रिया मुदस्सिर।